नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बच्चों से दुखी बूढ़ी माँ ने लिया कठोर फैसला। दीदी, मैं आपके पास रहना चाहती हूँ। मेरा यहाँ दम घुटता है, जरा भी मन नहीं लगता। ऐसा लगता है कहीं दूर चली जाओ। अंगूरी जी ने अपनी बड़ी बहन रमा से कहा। हाँ तो आजा, तेरी बहन का ही घर है, इसमें पूछने वाली क्या बात है। पर ये तो बता, तेरा मन क्यों घुटता है। घर में 3 बेटे बहू हैं, तेरा तो भरा पूरा परिवार है। मैं तो यहाँ तेरे जीजा जी के साथ में रहती हूँ, तेरे तो पोते पोती भी हैं, फिर भी मन नहीं लगता। हाँ जीजी, बात ही कुछ ऐसी है। अब सब कुछ फोन पर ना बताऊंगी, तभी तो आना चाह रही थी आपके पास। आपसे गले मिलकर रोना चाहती हूँ, अपना दिल हल्का करना चाहती हूँ, अंगूरी जी ने कहा। अगले ही दिन ऑटो लेकर अपनी बड़ी बहन के घर चली, जो कि उसी शहर में रहती थी। वह ऑटो से उतरी और अपनी बहन के गले से लग गई। दादी माँ बन गई है, लेकिन तेरी हरकतें तो अब भी बच्चों के जैसी ही हैं। चल अंदर, पहले तेरी पसंद की चाय बनाऊंगी। रमा बनावटी गुस्से में बोली। दीदी, आप तो मेरे लिए माँ से भी बढ़कर है। माँ से ज्यादा मैंने आपके साथ वक्त बिताया है। माँ तो बहुत जल्दी चली गई, पर आपने मुझे संभाला है। आपके प्यार और दुलार की बदौलत ही तो मैं यहाँ चली आती हूँ, अंगूरी जी ने कहा। अच्छा, अब बैठ और कुछ खा पी ले, बातों से ही पेट भरेगी क्या। और उन्होंने उनका हाथ पकड़कर सोफे पर बैठा लिया। अच्छा, अब बता, मेरी अंगूरी का मुंह उतरा हुआ सा क्यों है। रमा जी ने चाय का कप पकड़ाते हुए कहा। जीजी, कहने को तो 3 बेटे हैं, पर आपको पता है तीनों मिलकर मुझे घर से निकालने की सोच रहे हैं। ये मेरा घर है, मेरे पति राजेंद्र ने मेरे लिए बनवाया है, मैं उसे छोड़कर कैसे चली जाऊं। रमा जी बोली, ये बात तो बहुत ही गंभीर है। मुझे नहीं पता था तेरे 3 औलादें इस तरह से नालायक निकलेंगी, अपनी बूढ़ी माँ का ये हाल करेंगी। अंगूरी जी ने कहा। जीजी, बातें तो बहुत सारी हैं, पर आपको क्या क्या बताऊं। मेरा सबसे बड़ा बेटा राजीव, जिस पर मैं सबसे ज्यादा यकीन करती थी, उसी ने मुझे धोखा दिया है। राजेंद्र जी ने अपने तीनों बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। जब मैं इस घर में शादी होकर आई थी, मेरे सास ससुर जी ने मुझे बड़े ही लाड से रखा था। मेरी सास तो मुझे बेटी से बढ़कर रखती थी, और जब राजीव हुआ था तो मेरे ससुर जी गांव भर में लड्डू बंटवाए थे, जिनमें दूसरे बेटे सुमित की माँ बनी तो भी बहुत खुश थे। लेकिन जब तीसरा बेटा रोहित हुआ तो उनका चेहरा उतर गया, क्योंकि उन्हें उस वक्त उनको पोते की उम्मीद थी। मेरी सास ने मुझे गले लगाते हुए कहा, मुझे तो बहू के रूप में बेटी मिल गई है, लेकिन तुझे एक बेटी हो जाती तो ज्यादा खुशी होती। लेकिन मैं खुश थी कि मुझे 3 बेटे हैं। आखिर बेटे तो जितने भी हों कम है। राजेंद्र जी ने अपने कपड़ों की फैक्ट्री लगा ली थी। घर में लक्ष्मी का वास हो गया था। तीनों बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाया था, और तीनों ने MBA करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का फैसला किया था। मैं रोज भगवान को धन्यवाद देती थी कि मुझे इतनी अच्छी औलाद दी है। तीनों ही बड़े आज्ञाकारी थे, पर मुझे यह पता नहीं था कि जो बेटे पिता के रहते हैं, आज्ञाकारी होते हैं, वही पिता के नहीं रहने पर हुक्म चलाने लगते हैं। उस भयानक रात को मैं कैसे भूल सकती हूँ, जब राजेंद्र जी अपने माता पिता को मंदिर से ला रहे थे और कार को ट्रक ने टक्कर मार दी। एक साथ घर के बूढ़े और इनका देहांत हो गया। मुझे तो दुख की परिभाषा ही मालूम नहीं थी। मेरे सास ससुर ने बड़ा प्यार दिया था और पति ने सदा पलकों पर बिठा कर रखा था, लेकिन मेरी किस्मत में औलाद के होते हुए दुख लिखा था।
यह मुझे राजेंद्र जी के जाने के बाद समझ में आया। तीनों बेटों की नजर कपड़ों की फैक्ट्री और घर पर है। तीनों ही मेरी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। एक ही घर में तीनों अलग अलग हो गए और अब फैक्ट्री को बेचकर उससे अलग अलग बिजनेस करना चाहते हैं, जिसके लिए मेरा मन तैयार नहीं है। राजीव, सुमित और रोहित तीनों ही अपनी पत्नियों के कहने पर चलते हैं। वह जैसा कहती हैं वैसा ही करते हैं। तीनों बहुएं आजाद रहना चाहती हैं। अब मैं किसके पास रहूं, किसकी तरफ से बोलूं? राजीव की पत्नी आशा बहुत ही आजाद ख्याल की है। उसे मेरे साथ नहीं रहना है। मेरा बात बात पर टोकना और सलाह देना उसे आखरता है। अब उस दिन वो किसी पार्टी में जा रही थी तो मैंने कह दिया कि बहू, खाना बनाकर रख जाना, राजीव और बच्चे खाएंगे। तो मुझ पर गुस्सा हो गई। मैं तो कहीं भी जाऊं आपसे देखा नहीं जाता है। बच्चे और राजीव बाहर का खाना मंगवाकर खा लेंगे और आपको बाहर का खाना नहीं खाना तो मत खाइए। सुमित भैया के यहाँ चले जाइएगा। अब मैं किटी पार्टी के लिए तैयार हूँ या रसोई में खाना बनाऊं, और आप तो मेरी रसोई में मत आइएगा, वरना मेरे पति और बच्चों को घर के खाने की आदत पड़ जाएगी। मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं उस दिन सुमित के यहाँ खाना खाने चली गई तो पता लगा वो सब बाहर सिनेमा देखने जा रहे हैं, तो खाना भी बाहर ही खाएंगे। मैं मन महसूस कर रह गई। मैंने सुमित की पत्नी रजनी से कहा, बहू, तुमने सुबह खाना बनाया होगा, वह मुझे दे दो ताकि मैं खाना खा लूं, क्योंकि शाम होने के बाद मैं खाना नहीं खाती हूँ। इस बात पर रजनी ने मुझे भला बुरा कहा और बोली, सुबह का बचा खाना तो मैं काम वाली को दूंगी, क्योंकि वह मेरे घर का काम करती है। आप तो दिन भर बैठी ही रहती हैं और आपको खाने को भी भरपूर चाहिए। आप रोहित भैया के पास चले जाइए। आप अपना रहने का बंटवारा भी नहीं करते हो, जब चाहे सर उठाकर चली आती हो। मैं रोहित के यहाँ गई तो उसके घर में ताला लगा था। उसे पता लगा कि दोनों जेठानियां बाहर जा रही हैं, तो वह पहले ही निकलकर चली गई। तीनों इतने बड़े घर में खुद से अलग हो गए और मेरी जिम्मेदारी निभाना भूल गए। बस मैं गेंद की तरह इस घर तो कभी उस घर पर धकेली जाती हूँ। क्या मेरी कोई इज्जत स्वाभिमान नहीं है? मैंने तीनों को पाला है, बरसों खिलाया है और तीनों बेटे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। उस दिन रात को मैं छत पर थी। मैंने नीचे देखा, तीनों बेटे बहू आपस में बात कर रहे थे। राजीव बोल रहा था, ये माँ तो हमारी तरक्की में रोड़ा बन रही है, फैक्ट्री को बेचने नहीं दे रही है। पैसा आता तो हम तीनों भाई बराबर बांट लेते और नया बिजनेस शुरू कर देते। मेरे पास एक उपाय है। माँ को कहीं दूर से शहर के वृद्धा आश्रम छोड़ आते हैं। अब इनको करना भी क्या है, 2 वक्त की रोटी ही तो खानी है, वो तो वहाँ भी मिल जाएंगी। कम से कम हम सब यहाँ चैन से अपने परिवार के साथ तो रहेंगे। यह सब सुनकर मेरा मन दर्द से भर आया। मेरे अपने बच्चे ही मुझे घर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये कितना बड़ा दर्द है जीजी। ये सब नहीं कहा जाता है। अपनी ही औलाद ऐसी ही निकलेगी, मैंने सोचा ही नहीं था। मैंने तो अच्छे संस्कार दिए थे। मैं अब क्या करूं? ये घर तो मेरे पति ने मेरे लिए बनवाया था और इसी घर से मेरे बच्चे मुझे निकालना चाहते हैं। अंगूरी, तू इस घर से कहीं नहीं जाएगी। नालायक औलाद को तुझे घर से बेघर करने का कोई हक नहीं है। तू कानूनी कार्रवाई कर सकती है, रमा जी ने कहा। अंगूरी जी ने कहा, जीजी, समाज में तमाशा बन जाएगा, लोग बातें बनाएंगे, मैं अकेली क्या करूंगी? तू लोगों की मत सोच, तू अपनी सोच। फिर मैं हूं ना तेरे साथ, और मेरा बेटा राज भी वकील है, वो सब संभाल लेगा। मैं उसे फोन कर देती हूँ, मौसी की मदद के लिए वो जरूर आ जाएगा। अगले दिन राज आ गया।
अंगूरी जी ने सारी बात बताई। राज ने कागज तैयार करवा लिए और 2 दिन बाद तीनों भाइयों को घर खाली करने का नोटिस दे दिया। तीनों भाई अचंभित थे। वे दौड़कर माँ के पास आए और बोले, माँ, ये क्या तमाशा लगा रखा है? अब अपने ही बेटे को नोटिस भेजेगी, वो भी घर खाली करवाने का। आपको जरा भी शर्म नहीं आई? राजीव गुस्से में बोला, माँ, आपने तो हद ही कर दी। हम आपको साथ रख रहे हैं, यही गनीमत है, पर आपको तो अपने बेटों का जरा भी ख्याल नहीं है। सुमित ने कहा, रिश्तेदार मजाक उड़ाएंगे। आपने तो चारों ओर बदनामी फैला दी। रोहित ने तेज आवाज में कहा, माँ, अभी तो हमारी शादी हुई है। निशा क्या सोचेगी? कैसे घर में आई हूँ जहाँ सास अपने बेटी बहू को घर से निकाल रही है। आपकी जैसी माँ तो आज तक नहीं देखी। रोहित ने भी गुस्से से कहा, तुम तीनों का हो गया तो मैं कुछ बोलूं? अंगूरी जी ने कहा, जब राजीव तुम मुझे घर से निकाल सकता है तो मैं भी निकाल सकती हूँ। तमाशा तो दोनों स्थितियों में बनेगा ही। जब तू तमाशा बना सकता है तो मैं भी बना सकती हूँ। मैं तो तेरी माँ हूँ और सुमित, मुझे अच्छी तरह से पता है तुम लोग मुझे कैसे रख रहे हो। अपनी माँ को रखकर कोई एहसान नहीं कर रहे हो। मैंने तुम तीनों को वर्षों पाला है। तुम तीनों मिलकर 2 साल भी मुझे पाल नहीं पाए, जबकि फैक्ट्री मेरे पति की है। जब तुम माँ को निकालने की सोच सकते हो तो माँ भी बेटे बहू को घर से निकाल सकती है। मजाक तो रिश्तेदार बनाएंगे ही। तुम तीनों की इच्छा है माँ इस घर से निकल जाए, और मेरी इच्छा का क्या होगा? ये मेरा घर है, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती हूँ। तुम तीनों ने समाज और रिश्तेदारों को बातें बनाने का मौका जो दिया है, तुमसे एक माँ संभाली ना गई, जबकि घर मेरा और फैक्ट्री भी मेरी है। राज, जरा इन्हें पेपर दिखा तो सही। इन सब पेपर पर मेरा मालिकाना हक है। अब मैं इन तीनों को घर से निकालना चाहती हूँ। अंगूरी जी के कहने पर राज ने घर और फैक्ट्री के पेपर दिखाए। तुम लोगों के पास 7 दिन का समय है मेरा घर खाली कर दो, और आज से तुम मेरी फैक्ट्री में भी कदम नहीं रखोगे। और हाँ, मैं इतने बड़े घर में अकेली तो नहीं रहूंगी, तो मैंने फैसला किया है कि मैं अपने घर को सबका घर बना दूंगी। वहाँ उन वृद्ध महिलाओं को रखा जाएगा जिन्हें उनके ही बेटे बहू ने घर से निकाल दिया है। ये तो ईश्वर की कृपा है। जो मेरे पास इतना धन है तो मैं उन सबको रख लूंगी। अंगूरी जी की बातें सुनकर तीनों बेटे बहू के पैरों से जमीन निकल गई। उन्हें कोर्ट का आदेश मानना ही पड़ा। अंगूरी जी ने अपना घर सबका घर में तब्दील कर दिया और आज भाव से सामाजिक कल्याण के काम करने लगी। दोस्तों, एक महिला परिस्थिति का सामना करके अपने बच्चों को बड़ा करती है। जब वही बच्चे उनका सम्मान करना छोड़ दें, घर से निकाल दें, तो वो भी कुछ कठोर कदम उठा सकती है। स्वाभिमान से जीना हर माँ और महिला का अधिकार है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।